गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड पार्ट ए मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा पार्ट ए चल रहा है। आज देखिएगा हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारा मैट्रिक्स का थर्ड चैप्टर है, कुल मिलाकर हमारे फोर्थ चैप्टर है। इस थर्ड चैप्टर में हमारी दो एक्सरसाइज है दोस्तों। फर्स्ट एक्सरसाइज है होमोजीनियस इक्वेशन की, ए एक्स इक्वल टू 0, यहाँ बी इक्वल टू क्या होता है 0, और एक है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ बी हमारा 0 नहीं होता। तो ये दो एक्सरसाइज हमें मिलेगी। कुल मिलाकर इस टाइप के क्वेश्चन हमें होंगे 2x प्लस के 3y प्लस के z इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस के z इक्वल टू, यहाँ चलो हम 4 कर लेते हैं 1, 2x प्लस के y प्लस के 2z इक्वल टू 3। इस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ये होगी हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। यहाँ हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब बात जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये तो एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन मिलेंगे हमें, और एक्सरसाइज फर्स्ट में दोस्तों यहाँ 0, ये हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हम इस क्वेश्चन को ए एक्स इक्वल टू 0 और दूसरी एक्सरसाइज में ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। और ये जो हमारी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स उसे हम रिड्यूस करेंगे एशेलॉन फॉर्म में, और ओनली अप्लाई जो हमें करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करनी है एशेलॉन फॉर्म के लिए। जब इसकी हम रैंक निकालेंगे दोस्तों, आर हमारी रैंक है और एन है हमारे कितने ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। तो अगर रैंक और मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है इक्वल आ जाती है आर इक्वल टू एन, तो हमारी इस सिस्टम के होमोजीनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आ जाएंगे वो सभी सॉल्यूशन 0 आ जाएंगे। और यदि आर लेस देन है एन से, तो हमारे यहाँ विल बी एन इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत इजी चैप्टर है, दो एक्सरसाइज है, एक होमोजीनियस इक्वेशन की और एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एशेलॉन फॉर्म पर बेस पूरा चैप्टर है। एशेलॉन फॉर्म से रैंक निकालेंगे और फिर इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पोसेस ए कॉमन नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये कहा गया है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इन्हें ये बताना हमें क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है या जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों ए एक्स इक्वल टू 0, ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए का मतलब दोस्तों 1 1 2 3, 3 4 4, 7 10 12, एक्स वाई जेड, और यहाँ दोस्तों 0 0 0। अब देखिएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 3 4 4 7 10 12। अब हमें इसे, ये जो ए मैट्रिक्स है दोस्तों हमारी, ये हमें एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करनी, इसकी रैंक निकालनी है। लेकिन ध्यान रखना है, जब हमने होमोजीनियस इक्वेशंस की या नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की बात की थी, तो यहाँ सिर्फ हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाएंगे। तो देखिएगा R2 माइनस के 3R1
R3 माइनस के 7R1, R1 एज इट इज 1 2 3 0 0। देखिएगा 4 माइनस के 6, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करी, 4 माइनस के 6 माइनस के 2, 4 माइनस 9 माइनस के 5, 10 माइनस के 14 माइनस के 4 दोस्तों, 12 माइनस के 21 माइनस के 9। अब देखिएगा दोस्तों, हमें क्या ध्यान रखना है, अब हमें इसकी हेल्प से इसे जीरो करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, R3 माइनस 2R2, क्योंकि ये माइनस के 4, ये माइनस माइनस प्लस 4, तो ये जीरो हो जाएगा फिर। तो ये हुआ दोस्तों R1 R2 एज इट इज 1 2 3, 0 माइनस के 2 माइनस के 5, 0 0 माइनस के 9, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 2 की, तो प्लस के 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1। देख लीजिएगा हमारा क्वेश्चन एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा यहाँ जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा दोस्तों, हमने आपको जब मैंने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस बताई थी तो मैंने ये लिखा था फर्स्ट पॉइंट में, अगर r इक्वल टू n है तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन r क्या है, हमारी रैंक ऑफ है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, और r इक्वल टू n जब हो जाता है तो क्या हो जाते हैं सॉल्यूशन, जीरो। ए जो हमारी मैट्रिक्स है इसकी रैंक 3 आ गई, और ए जो हमारी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की है दोस्तों, 3 ऑर्डर की। इसका मतलब रैंक ऑर्डर के इक्वल आ गई, तो इसका क्या हो गया, जीरो सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिख देते, एक टाइप ये भी है, दूसरी टाइप से भी बताता हूँ। जब आपने एक क्वेश्चन लिखा तो यहाँ लिखना पहले फर्स्ट टाइप हो रहा है, ये लो मैंने लिख दिया फर्स्ट टाइप। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ हियर रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, या ये मान लीजिएगा आप, नंबर ऑफ अननोन क्या है हमारे XYZ, और रैंक भी कितनी है 3, और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं दोस्तों, हमारे पास 3 है XYZ। या लिख देंगे रैंक ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3, दोनों चीज़ क्या है दोस्तों 3 है। सो ये जो हमारी इक्वेशन है, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन will be zero solution, that is x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। एक तो टाइप दोस्तों ये हो गया, इसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म से रैंक निकालनी है। रैंक में ओनली निकालते समय ई रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना है, यानी कि रो के ऑपरेशन ही लगाने हैं। फिर यदि रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन, या ये कह सकते हो रैंक ऑफ ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो 0 सॉल्यूशन होते हैं।
अगर ये क्या रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ जाता है तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं बस। तो एक तो टाइप दोस्तों ये हो गई हमारी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा सेकंड टाइप। दोनों टाइप से सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। सेकंड टाइप में क्या होगा दोस्तों, इस जगह तक ऐसे ही हमें करना होगा। सेकंड टाइप में करेंगे अब हम यहाँ नाउ फर्स्ट इंप्लाइज करेंगे और फर्स्ट में इस ए के प्लेस पर ये लिखेंगे 1 2 3 0 -2 -5 0 0 1 और यहाँ दोस्तों x y z 0 0 0। अब देखिएगा दोस्तों इक्वेशन बन जाती है हमारी x प्लस के y प्लस के 3z x प्लस के 2y प्लस के 3z इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, एक क्या हमारी, एक तो ये हो गई 2, फिर दोस्तों माइनस के 2y माइनस के 5z इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी z इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों z इक्वल टू तो 0 हमारा आ गया। z की वैल्यू जब हम सेकंड में रखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ z इक्वल टू 0, 4 से आ गया। अब हम करते हैं थर्ड इम्प्लाइज। थर्ड इम्प्लाइज में जब z की जगह 0 रखेंगे तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। अब करते हैं फर्स्ट में z और y 0 हो जाएगा तो x भी क्या हो जाएगा 0। सो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गए दोस्तों, यहाँ लिखता हूँ दैट इज x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टाइप हमने अभी बताई थी, जो मैंने फर्स्ट टाइप पूरा था वो करना था। सेकंड टाइप से करना चाहो इस टाइप से भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन पर बेस मैंने क्वेश्चन कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। और अगर कोई बच्चा बुक या नोट्स की PDF चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर मिल सकती है। और कोई अगर पेड कोर्स लेना चाहे तो दोस्तों 300 रुपीज़ में हमारा पेड कोर्स है जो फुल सेमिस्टर का है। नोट्सों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। कोई हमारा पेड का स्टूडेंट हो चाहे नॉन पेड स्टूडेंट हो, नोट्स के लिए कोई पैसा नहीं है। सिर्फ हमारे जो एक्स्ट्रा लेक्चर होते हैं कुछ चैप्टर के 30% कोर्स हम पेड कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ चैप्टर होंगे वो अपने आप में कंप्लीट होंगे, वो कोई पेड नहीं होगा। तो कोई पेड कोर्स से हमसे जुड़ना चाहता है तो 300 रुपीज़ इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकता है और मुझे व्हाट्सअप कर बता सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगेगा और आगे भी हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू।